जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, ये बैंक वाले रिकवरी एजेंट या एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आखिरकार आपको कब तक परेशान करेंगे लोन डिफॉल्ट के लिए? बहुत सारे भाइयों का यही सवाल रहता है और यही पूछते हैं वो लोग। तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना देते हैं अलग से, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आखिरकार आपको कब तक परेशानी होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो ये कहते रहता है कि सर चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता हूँ, महीने 2 महीने के लिए। क्या महीने 2 महीने के बाद ये लोग परेशान करना बंद कर देंगे? या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉल ही बंद कर देता हूँ, तो क्या ये परेशान करना बंद कर देंगे? या फिर एड्रेस चेंज कर लेता हूँ, परेशान करना बंद कर देंगे ये लोग? तो मेरा उन सभी भाइयों से सिर्फ एक सवाल है और एक ही उनका जवाब है। एक सवाल का एक ही जवाब है। देखो भाइयों, जब तक आप परेशान होगे, ठीक है, लिटरली अगर मैं कहूं तो, ठीक है, शब्दों में, जब तक आप लोग परेशान होगे तब तक आप लोगों को ये परेशान करेंगे। जिस दिन आप लोगों ने परेशान होना बंद कर दिया, उस दिन आप लोगों को ये परेशान कर भी नहीं सकते। अब बहुत सारे भाई ये भी बोल रहे होंगे कि ये कहना बहुत बड़ी बात होती है कि यार ये रिकवरी वाले हम परेशान होना बंद कर दें तो ये परेशान नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं समझाता हूँ कैसे हो सकता है, और प्रैक्टिकल आप लोगों को जवाब दूंगा अपने ही कुछ सब्सक्राइबर्स की स्टोरीज सुना के कि किस तरीके से उन लोगों की परेशानी खत्म हुई और कैसे एक आदमी अपने आप को ही परेशान करता है। तो सबसे पहले हमारे एक कस्टमर की स्टोरी सुनते हैं। दरअसल उनका डिफॉल्ट हुए 6 महीने से ऊपर हो चुका था। ठीक है, अब वो यूपी के गांव खेड़े में रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और गांव खेड़े में रहने का एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। फायदा क्या है? फायदा यह है कि बहुत सारी रिकवरी एजेंसीज वहां पर होती ही नहीं है, तो विजिट के बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन नुकसान क्या है कि जब विजिट होने लगती है तो बहुत ज्यादा विजिट होती है। ओके, ये नुकसान है। अब उनका 6 महीने तक एक एसबीआई का कार्ड था उनका, और दो चार कार्ड और थे। अब वहां पर एजेंसीज थी ही नहीं, इस वजह से वहां पर विजिट हो ही नहीं रही थी। ये मस्त अपनी जिंदगी काट रहे थे, जॉब पे जाते थे, फिर गांव में आके अपने रहने लगते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब हुआ क्या कि उनके गांव से आई गेस 8-9 किलोमीटर दूर एक एसबीआई की एजेंसी खुल गई। ओके, और उनको इनका केस अलॉट हो गया 6 महीने के बाद। ओके, अब जब 6 महीने के बाद केस अलॉट हुआ तो ये डेली आने लगे फिर रिकवरी वाले की पेमेंट करवाओ, पेमेंट करवाओ, पेमेंट करवाओ। और रिकवर ये जो क्लाइंट थे बहुत परेशान हो गए कि यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अभी तक तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, अब तो ये डेली परेशान कर रहे हैं, आके घर पे बैठ जा रहे हैं आके। क्या करा जाए? तो इन्होंने कांटेक्ट करा मुझसे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब मैंने इन पे एक ही सवाल पूछा, मैं, क्या आपने कोई प्रायर नोटिस दिया? आपने कोई कंप्लेंट फाइल करी? आपने आरबीआई में, बैंक में कोई मेल कंप्लेंट करी? इनका जवाब आता है, नहीं सर अभी तक तो कुछ नहीं करा मैंने। मैं कहा ठीक है, तो 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से आरबीआई में भी अगर कंप्लेंट डालते हैं तो भी भाई साहब उसको 1 हफ्ता फंक्शन होने में लग जाता है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि आपने आरबीआई को कंप्लेंट करी, अब एक दिन में आरबीआई में जाएगी, ठीक है, फिर आरबीआई 1-2 दिन लगा के उसको बैंक को, एजेंसी को और उसको फाइल करेगा, और फिर वो लोग वहां से 1 या 1.5 दिन में सस्पेंड करेंगे एजेंसी को, ताकि रिकवरी रुक जाए। तो 1 वीक का टाइम जाता है। अब जब हमने कस्टमर की कंप्लेंट डाली तो उनका अगले दिन भी आ गए रिकवरी वाले, क्योंकि एक दिन बाद तो तुरंत रुकता नहीं है ना। मैंने आप सभी भी कहा कि रिकवरी एजेंट आरबीआई भी 1 हफ्ते के अंदर रोकती है। ठीक है, तो इनको प्रॉब्लम होने लगी कि सर ऐसा थोड़ा होता है, आप कैसे रोकू, मेरा समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा कस्टमर से सिर्फ एक सवाल था कि भाई साहब 6 महीने से, जब से आपको कंप्लेंट करनी चाहिए थी तब से आपने एक सिंगल कंप्लेंट नहीं करी, और अब आप चाहते हो कि 6 घंटे के अंदर आपकी होम विजिट रुक जाए। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कस्टमर ने इस बात को समझा, उन्होंने टाल दिया कि 10 दिन बाद मैं पेमेंट करूंगा, और यहाँ से फिर आरबीआई की चीजें वगैरह चल गई, तो विजिट वगैरह फिर बंद हो गई। तो आप लोग समझ रहे हो कि इसमें गलती किसकी है? क्या इसमें बैंक की गलती है? नहीं। क्या इसमें आरबीआई की गलती है? नहीं। इसमें कस्टमर की ही थोड़ी गलती है। दरअसल होता क्या है, हम लोग रोजमर्रा की चीजों में हम लोग सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, इसको धीरे धीरे करके कोई कंप्लेंट नहीं डालते। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कंप्लेंट करने से भी डरते हैं। एक एग्जांपल दूंगा अपने ही सब्सक्राइबर का एक का, ठीक है। अब रोजमर्रा की चीजों में सोचते हैं, कंप्लेंट नहीं करते, कहीं चले जाएंगे या फिर फोन वोन उठाना बंद कर देंगे, तो ये लोग आना बंद कर देंगे, या महीने 2 महीने के बाद वैसे ही रिकवरी बंद हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होता, मैं आप लोगों को झूठ नहीं कहना चाहूंगा। हो सकता है कि शुरुआत के 6 महीने में आपके यहाँ विजिट ना हो रही हो, 6 महीने बाद होने लगे, या साल भर बाद होने लगे। होगी जरूर, क्योंकि वो केसेस अलॉट होते हैं। जो एजेंसी, जैसे आपको मैं एक सब्सक्राइबर का किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर का एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड है, और 1.5 साल का डिफॉल्ट हो रखा है उनका। अभी तक उनके यहाँ पर कॉल तक भी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है?
क्योंकि कोई एजेंसी ही उनको अलॉट नहीं हुई है अभी तक फिलहाल में। जब अलॉट होगी तो हो सकता है विजिट भी होने लगे और कॉल्स भी आने लगे, है ना? तो इसीलिए आप लोगों को ये चीजें देखनी होंगी, समझनी होंगी। आपको ये तभी तक कॉल पे परेशान कर सकते हैं जब तक आप परेशान हो। अब देखो कई लोगों को कॉल पे गाली गलौज करी जाती है रिकवरी वालों के द्वारा और वो लोग परेशान हो जाते हैं, उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं मन में। हमारे सब्सक्राइबरों को नहीं आता ऐसा ख्याल कोई भी। मेरे जो ट्रेंड सब्सक्राइबर हैं, क्लाइंट है, जो भी बोल लो, उनको अगर कॉल आएगी तो वो एक की जगह 10 गाली देंगे रिकवरी वाले को और रिकवरी वाला एट द एंड फोन काट के भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? क्यों? पता है उसको टाइम बर्बाद नहीं करना। अब ये जो क्लाइंट है वो तो फ्री बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या फिर घर पे ही बैठे हुए हैं। रिकवरी वाले को तो अपना टारगेट पूरा करना है। वो ज्यादा 10 मिनट गाली सुनेगा फिर फोन काट देगा, फिर उठाएगा भी नहीं। 10-12 बार इनको फोन करो ना, ये लोग उठाते भी नहीं है, सीधी सी बात है। समझ गए? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि उन्होंने आपके माइंड में डर क्रिएट करने की कोशिश करी है और वो आपको तभी तक परेशान कर सकते हैं जब तक आप परेशान हो। अब अगर आपको अपने अधिकार पता हो, आप लोग पहले ही कंप्लेंट मार के बैठे हो, ठीक है, सब जगह पे। अब जैसे मैंने बोल रखा है ना कि कई लोग कंप्लेंट करने से भी डरते हैं। एक बिहार के हमारे सब्सक्राइबर थे, क्लाइंट ही बोल लो, ठीक है। अब वो हमसे जुड़ गए, मैंने उन्हें बता दिया कि आप कंप्लेंट वगैरह इस पर हम कर देंगे, आपकी विजिट वगैरह बंद हो जाएगी, आरबीआई में कंप्लेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद अगर आप टाइम टू टाइम हर 2 महीने में आरबीआई में कंप्लेंट करते हो तो एक गारंटी है कि आपके घर में कोई होम विजिट नहीं होगी, कोई नहीं आएगा। और बोलो, ठीक है, क्योंकि वो लोग सस्पेंड कर देते हैं विजिट को, होम विजिट को। तो इसीलिए वहां पर आपके घर पे कोई नहीं आने वाला। हाँ ये है, एक चीज ये है कि हर 2 महीने में करना पड़ेगा। एक कंप्लेंट क्लोज हुई, 10-15-20 दिन बाद दोबारा कंप्लेंट डाल दी, ऐसे करके। अब उनको कॉल करके गाली गलौज कर रहे होंगे या फिर उनके घर पे डिलीवरी आ रहे होंगे। तो पता क्या हुआ, मैं उन पे डेली बोलता था कि चलो आप आरबीआई में कंप्लेंट करवा लेना, मेरे को शाम को डिटेल दे देना, मैं कर दूंगा। ठीक है सर, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं डिटेल दे दूंगा। शाम को भाई साहब गायब। ठीक है, 1-2 बार मैंने भी कॉल करा लेकिन उठाया नहीं। ठीक है। अब हुआ क्या, महीने 2 महीने के बाद कट टू कट इनके रिश्तेदारों को और इनके कलीग को फोन जाने लगा आरबीएल बैंक के द्वारा। ठीक है, आरबीएल बैंक ऐसी हरकतें करता भी है, रिकवरी वाले करते हैं, उसके बैंक तो नहीं करता वैसे। ठीक है। अब ये इनको होने लगी प्रॉब्लम जब कलीग को जाने लगा। रिश्तेदार को भी जा रहा था तब तक भी ये मैनेज कर ले रहा था। कलीग को जाने लगा तो भाई जॉब पे बात आने लगी कि यार कलीग तो जॉब से हटवा देंगे एचआर पे बोल बाल के। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा, सर कंप्लेंट करवा दो। तो मैंने उन्हें बोला कि यार 2 महीने पहले अगर तुमने कंप्लेंट कर ली होती तो क्या इसकी जरूरत पड़ती? कह रहे सर मैं रह गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो हमने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के 1 वीक के अंदर ही सारी उनकी चीजें रुक गई, होम विजिट भी रुक गया, सब कुछ रुक गया। अब इसमें कस्टमर की गलती नहीं है क्या? कस्टमर ही तो खुद से परेशान हो रहा था ना इतने दिनों से। अगर वो पहले ही कंप्लेंट करते, पहले ही सारी चीजें कर लेते तो उनको परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? अगर आपसे बदतमीजी कॉल पे करी जा रही है, आप एक की जगह 10 बार करो साला, कैसे आपसे बदतमीजी कर लेगा? मैं मान ही नहीं सकता। अगर आपको रहा चलता, ठीक है, कोई व्यक्ति गाली दे, ठीक है, कुछ बोले, तो आप उसको एक की जगह 10 गाली दोगे और हो सकता है उस साले को डंडे से मारो भी। लेकिन कोई रिकवरी वाला कुछ बोल दे रहा तो आप सर 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 आप ऐसा मत बोलो सर, क्या हो गया? अरे घंटे का सर यार, क्या सर साला? उसके घर वाले उसको सर नहीं बुलाते होंगे, तुम क्या बात कर रहे हो? और बोलो, 2 कौड़ी की इज्जत होती है। इनके जो ऑफिस वाले भी है ना, इनको डेली टीएल और इनका जो ओनर होता है एजेंसी का वो गाली देता है। मेरे घर के बाजू में थोड़ा दूरी पे मार्केट है, वहां पर एजेंसी है रिकवरी, ठीक है। तो 1-2 एजेंसी ओनर मेरे दोस्त बन गए। आप लोग बात नहीं मानोगे, जो डेली शाम को जितने भी इनके अपने वो आते हैं, क्या कहते हैं, रिकवरी एजेंट्स आते हैं या फिर जो टेलीकॉलर होते हैं, ओके, तो भाई साहब उन सबको डेली गालियां पड़ती हैं शाम को कि टारगेट पूरा नहीं हुआ, ये वो नहीं, और नौकरी से निकाल देंगे तुम्हें। और आप उन पे सर सर करके बात कर रहे हो। अरे ऐसे करने से नहीं होता। आप लोग दरअसल अपने अधिकार का या फिर अपनी जो सम्मान है ना, उसका हनन खुद से ही कर रहे हो, जेन्युइनली अगर कहा जाए तो आप लोग ये चीजें समझो और इससे ही प्रॉपरली प्रेरणा लेकर अपने तरीके से अपने केस में काम करो। कंप्लेंट्स करो बारी बारी। जब आप कंप्लेंट्स करते रहोगे तो आपको डर ही नहीं रहेगा, ठीक है, आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। तो समझो। और दूसरी बात यही है, मैं एक से एक बार कह चुका हूँ सब लोगों को, जो डर गया सो मर गया, गब्बर सिंह शोले में कह के गया था, ठीक है। और ये डायलॉग आपकी जिंदगी में भी 100% मैच होता है। आप लोग जब रिकवरी वालों से डरना बंद कर दोगे, जब परेशान होना बंद कर दोगे, जब आपको पता चल जाएगा कि कुछ नहीं होगा आपका, तब आप लोगों को प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है,
व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाओ, मैं आप लोगों को कहूंगा, ठीक है। तो जय हिंद सभी भाइयों को।